एक समय की बात है। बच्चा खेलते हुए गिर गया और उसने अपने पिताजी को फोन किया। पापा, मैं गिर गया हूं और मुझे खून भी आ रहा है। पिताजी ने झट से अपना सारा काम छोड़ अपना बिजनेस नौकर के हवाले करके घर की ओर दौड़ खड़े हुए। तुरंत बेटे को घर से उठाया और डॉक्टर के पास जाकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, मेरे बच्चे का इलाज इमरजेंसी में कर दो। डॉक्टर ने सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। पिताजी को शांत करते हुए बताया, चोट गहरी नहीं है। पिताजी इलाज करवाकर अपने दिल के टुकड़े को कलेजे से लगाए हुए घर पहुंच गए और गोद से भी नहीं उतारा। पिताजी की पूरी कमीज खून से लथपथ हो गई थी। तभी नौकर ने कहा, अब ये दाग कभी नहीं जाएगा। पिताजी बोल उठे, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो ऐसी हजारों कमीज आ जाएंगी। और बेटे को फल मेवा खिलाने की तैयारी में लग गए, क्योंकि खून जो बह गया था। ठीक 30 साल बाद पिताजी की वो छोटी सी दुकान शोरूम में बदल गई। पिताजी बूढ़े हो चले और बेटे ने कार्यभार संभाल लिया। एक दिन की बात है, घर से बेटे की पत्नी का फोन आया, पिताजी पलंग से गिर गए हैं और उन्हें खून बह रहा है। बेटे ने बड़े रूखे अंदाज में कहा, कितनी बार कहा है पलंग पर ना सोएं, जमीन पर ही सो जाएं। बुढ़ापा है, खुद को संभाल तो पाते नहीं और मेरी मुसीबत बढ़ाते रहते हैं। बड़बड़ाते हुए बेटे ने शोरूम के नौकर से पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और कहा, तुम पहुंचो, मैं सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचता हूं। नौकर भी बूढ़ा हो चला था। किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन बेटा अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। नौकर ने फोन किया तो बेटे ने कहा, कस्टमर्स आ गए थे, अभी पहुंचता हूं। घर पर ही पिताजी का काफी खून बह चुका था। डॉक्टर ने अंदर ले जाकर इलाज शुरू किया। बेटा बाहर से जल्दी मचा रहा था, क्योंकि उसे शोरूम की चिंता जो खा रही थी। बेटे ने कहा, पट्टी करके दवाइयां दे दो, 3-4 दिन ज्यादा ही लग जाएंगे तो कोई बात नहीं। इन्हें कौन सा ऑफिस जाना है, घर पर ही तो रहना है। इस पर डॉक्टर ने 30 साल पुरानी घटना सुनाई और एहसास दिलाने की कोशिश की कि पिताजी तुमसे कितना स्नेह करते हैं। और तुम? जब घर पहुंचा तो बीबी तीखे स्वर में बोली, तुम्हारे पिताजी ने पूरा कालीन खराब कर दिया, खून का दाग जाएगा भी नहीं। साथियों, ये सच है। आज की सच्चाई यही है। हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। हम कहां भाग रहे हैं हमें नहीं पता, और न ही जानते हैं कि हम अपनी धरोहर खोते जा रहे हैं। जब माता पिता नहीं होते तो सोशल मीडिया पर मिस यू माँ और मिस यू पिताजी लिखते हैं, और जब होते हैं तो सोशल मीडिया पर हैप्पी फादर्स डे और हैप्पी मदर्स डे लिखते हैं। लेकिन घर की स्थिति तो शायद आपको मेरी कहानी से समझ आ चुकी होगी। सो कृपया ध्यान दें, अपनी धरोहर को संभालें।